सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ योर हाइट। क्योंकि हम देखते हैं और बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि एज अ टीनेजर जब उनकी ग्रोइंग एज है लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, रुक जाती है वो, या वो बहुत कोशिश करते तो भी नहीं बढ़ पाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप या शायद गलती कर रहे हैं या आप करने चाहिए फॉलो, जिससे आपकी हाइट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, रुकती नहीं है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट करे बिना चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले होगा स्लीप। स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो। क्योंकि एक एवरेज बंदे को या कुछ कोई अपनी ग्रोइंग एज में एज अ टीनेजर, उसको कम से कम 8 से 10 घंटे के बीच में नींद लेनी है। क्वालिटी भी मायने करेगी और क्वांटिटी भी। क्योंकि ऐसा गुड स्लीप रिसर्चेज में पाया गया है कि जब हम सोते हैं ना, बॉडी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है सबसे ज़्यादा निकलता है उस वक्त बॉडी में, एक अच्छी स्लीप के ड्यूरेशन में। क्योंकि स्लीप इज़ द बेस्ट एंटीडॉक्सिन या मेडिसिन विच यू कैन गिव टू योर बॉडी। क्योंकि स्लीप से ही आपकी ज़्यादातर रिकवरी भी होती है बॉडी की, अच्छे हार्मोन्स भी निकलते हैं, अच्छा टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है। किस दौरान? जब आप एक डीप स्लीप और एक लॉन्ग स्लीप में होते हैं। तो स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल स्लीप फकड अप रहती है लोगों की बहुत ज़्यादा, वो कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, कोई टाइम नहीं है उनका। तो आप ऐसी गलती मत करना, वरना दिक्कत हो सकती है आपको। आपकी हाइट पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। और मैं बोलूँगा कि अपनी स्लीप अच्छी करने के लिए एक स्लीपिंग रिचुअल बना लो, या तो जो आप फॉलो करो सोने से पहले, ताकि आपकी बॉडी को एक हो जाए कि हाँ मुझे सोना है। नहीं तो कुछ आप अपने हिसाब से देखो, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ अपने आसपास ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो और आप अच्छे से टाइम पे सो पाओ। तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है स्पोर्ट्स। दूसरी चीज़ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अब लोगों के लगता है वो क्रिकेट खेलते हैं या वो जिम जाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। जिम वाले तो चलो अगले पॉइंट में बात करता हूँ मैं, जैसे कि वो उनको लगता है वो क्रिकेट खेलते हैं जिससे उनकी हाइट बढ़ जाएगी। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले उनको लगता है कि वो बैटिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटिंग में आप बिल्कुल कम ही भागते हो। बिल्कुल आपको एक ऐसे स्पोर्ट्स की ज़रूरत है जिसमें कार्डियो ज़्यादा हो, जिसमें आप भागो, जिसमें आपके शरीर की जान लग जाए पूरी। जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। बॉलिंग कराते हो क्रिकेट में तो वो बात हो गई अलग। अब बहुत लोग बोलेंगे विराट कोहली तो इतना फिट है, तो विराट कोहली और भी चीज़ें करता है क्रिकेट खेलने के अलावा। जिम करता है, अच्छी डाइट करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। इसलिए तो आपको एक ऐसा स्पोर्ट्स पकड़ के चलना है जिसमें आपका शरीर की जान लगे, रोज़ पसीना बहाए और आपके पैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। सबसे बेस्ट होगा फुटबॉल, भागते हैं क्योंकि उसमें। और या आप रनिंग वगैरह भी कर सकते हो ऐसा कार्डियो, उससे भी आपके ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है शरीर में। क्योंकि एक थ्योरी है, अगर आप जो रनर्स होते हैं ना लंबे लंबे के होते हैं, क्योंकि जो भागते हैं ना तो शरीर में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे उनके बोन्स बड़े होते हैं। ये एक थ्योरी मैंने कहीं सुनी थी शायद, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्पोर्ट्स भी खेलना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। फिर तीसरी जो चीज़ होगी जिसकी वजह से हाइट रुक जाती है वो होगा स्ट्रेस। अगर अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ का, क्रोनिक स्ट्रेस है अपन को, तो उससे क्या अपने शरीर में एक वो होता है, हार्मोन बढ़ता है क्या, कॉर्टिज़ोल, उससे और टेस्टोस्टेरोन गिरता है। तो ये दोनों आपस में एनीमे है, तो कॉर्टिज़ोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो कॉर्टिज़ोल घट जाता है। तो या कॉर्टिज़ोल बढ़ेगा तो आपके ग्रोथ हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब बॉडी को ऐसा लगता है ना स्ट्रेस में ये बंदा या सर्वाइव करना है, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, फिर वो ग्रोथ हार्मोन बनाना छोड़ देती है। और फिर अपनी डाइट भी अच्छी नहीं होती है तो फिर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने ऊपर खाना इसका, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस कम से कम लो। पता है आज बहुत चल के स्ट्रेस चल रहा है जीवन में, लोगों के सबके स्ट्रेस होता है, दिक्कत सबको होती है, लेकिन इससे बचने की कोशिश करो। अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो ताकि इफ़ेक्ट ना हो आपको ज़्यादा इससे। फिर होगा चौथी चीज़ होगी डाइट। डाइट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करती है टू ग्रो हाइट, टू बिल्ड मसल, या आप कुछ भी ओवरऑल करते हो अपने जीवन में। कि डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा सोचोगे कैसे, अच्छा करोगे कैसे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिम जाने से उनकी हाइट रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अगर अपन जिम करते हैं
और गंदी डाइट लेते हैं, अच्छी हाई प्रोटीन हाई क्वालिटी कार्ब्स वाली डाइट नहीं लेते हैं, तो रुकती है हाइट। क्योंकि आप खा रहे हो कुछ भी, फिर जिम जा रहे हो, उसमें इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके बॉडी पे इतना जोर पड़ रहा है, उससे आपकी हाइट रुकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि अपनी डाइट को कंट्रोल में रखो, एक हाई क्वालिटी एक हाई प्रोटीन वाली डाइट खाओ, समझ गए। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी ग्रो अच्छे से कर पाएगी, चीज़ों का अडेप्ट अच्छे से कर पाएगी, और हाँ, टू विल ग्रो योर हाइट डेफिनेटली। तो आपको अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी खानी है, प्रोटीन हाई रखना है अपनी बॉडी वेट के अनुसार, तो आपकी हाइट आराम से बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पाँचवा जो मुझे लगता है कि मेन कारण हो सकता है एक और, आपको अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन और कैलोरीज तो चलो हमने खा ली, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स विटामिन इन सब की भी कमी होती है, जो हमें पता नहीं चलता वक्त के साथ। जब हम टेस्ट करा लेते हैं ना, ब्लड टेस्ट, तो एक बार क्लियर हो जाता है हमारे में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, फिर हम उसे पूरा कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट या फूड के होल फूड के फॉर्म में। तो ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स की वजह से, जैसे कि D3 की कमी है, कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम, इन सब की कमी है आपके शरीर में, तो आपकी हाइट पे इफेक्ट पड़ सकता है उसका। तो ये सब खाना मेंटेन होगा आपका, इससे हाइट बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है इन सब चीज़ों से। तो ये अपना ब्लड टेस्ट करा लेना एक बार। क्योंकि आपके जब आपने चलो मान लिया कि एक्सरसाइज करी है, सब पीछे पहले वाले पॉइंट फॉलो कर लिए, लेकिन आप में जो डेफिशिएंसीज है मिनरल्स की, इन सब चीज़ों की, इनको भी फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी हाइट में दिक्कत हो सकती है बढ़ने में। तो ये 5 पॉइंट थे फटाफट। आज छोटी वीडियो ही बनाई है तो कंक्लूजन दे देता हूँ आपको। स्लीप, अच्छी क्वालिटी स्लीप लो अपनी, गुड क्वालिटी, कम से कम 8 घंटे की नींद, डीप स्लीप। फिर स्पोर्ट्स, कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलो जिसमें आपको भागना पड़े, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, कि शरीर का जोर लगे, जैसे कि रनिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब। फिर स्ट्रेस कम से कम लो, वरना कैर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन घटेगा, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा आपकी हाइट पे। डाइट, अपनी डाइट अच्छी करो, हाई प्रोटीन हाई क्वालिटी वाला खाना खाओ। फिर है ब्लड टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट करा लेना एक बार, अगर आप में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो पता चल जाएगा आपको, और आप अपनी हाइट आसानी से बढ़ा पाओगे। तो ये थे 5 पॉइंट। आगे और अगर वीडियो बनी थी हाइट पे तो और पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे इसमें, या कुछ होगा तो देख लेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो थी छोटी सी, क्योंकि कल मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना दी थी, वो अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया, 3-4 घंटे लग गए, क्योंकि इधर नेट की स्पीड नहीं आती बिल्कुल भी। तो यह इसलिए अभी छोटी वीडियो बनाई है, इसलिए ताकि जल्दी अपलोड हो पाए। और अभी मेरे हाल ही में कल से मेरे प्रैक्टिकल भी हैं, तो एग्ज़ाम भी हैं, तो वीडियो आएगी, रोज़ ही आएगी वीडियो तो, लेकिन हाँ थोड़ा 1-2 ब्रेक हो जाए तो बने रहना। तब भी यही अपडेट थी आज की, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।